बीबीओ की स्टूडेंट्स में एनर्जी थोड़ी कम लग रही है क्या मुझे? थोड़ा कूलिंग हो जाए। यो सो जैसा मुझे इंट्रोड्यूस किया गया, थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे भी नहीं पता था इतने सारे अचीवमेंट्स हैं मेरे। तो मैं हूँ ग्वालियर से, एक छोटे से शहर से। एंड बचपन से ही पढ़ने में अच्छा नहीं था। मम्मी पापा कहते थे कि, और घर वाले भी सोचते थे कि ये ऐसा ही है, पापा का बिजनेस है उसी में लग जाएगा। पर धीरे धीरे मैंने खुद को डिस्कवर किया धीरे धीरे, एंड बहुत सारी चीजें सीखी इस पूरी जर्नी में। जैसे मुझे बताया गया, मैं तो अपना इंट्रोडक्शन लेके आया था, मैंने पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया। मेरी बुक्स भी हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मेरे 9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पेज भी मैं मेंटेन करता हूँ, एंड नीट के बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको गाइड करता हूँ। बच्चों ने मुझ पर शुरुआत से विश्वास दिखाया है, एंड आप सब लोग भी एक तरीके से मेरे लिए वो ही एक स्टूडेंट्स हो जिनको आज मैं एड्रेस कर रहा हूँ। मेरी जर्नी में मैं कभी डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। ये बात जब मैं लोगों को बोलता हूँ तो लोगों को बड़ा अजीब लगता है। फिर भी मैंने, आज मैं 22 का हूँ केवल, एंड मैंने इतनी सारी चीजें करी। तो ऐसा कैसे हुआ? मैं जब क्लास 10th में था, तो जैसे अब हम सब क्लास 10th में होते हैं, हम सबका ये रहता है, घर वाले बोलते हैं अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो मैथ्स या बायोलॉजी लो, अगर थोड़े कम अच्छे हो तो कॉमर्स लो, अगर थोड़े और कम अच्छे हो तो और नीचे के सब्जेक्ट्स, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों को लगता था पढ़ाई में अच्छा हूं तो पापा ने बोला डॉक्टर बनो, डॉक्टर बन के देश की सेवा करना। एंड मेरा उतना मन नहीं था, बट अब पापा कह रहे हैं तो बात कैसे काटे। पिताजी के कहने पे हमने पीसीबी लेके डॉक्टर बनने की तैयारी चालू कर दी। मन हमेशा मैथ्स और फिजिक्स में लगता था, ये बात किसी को समझा नहीं पाया। बायो जब ली थी तो घर लौटते समय रोना आता था कि यार ये मैंने कैसा सब्जेक्ट लिया है, बट धीरे धीरे करता गया। आज इस जो सेमिनार में जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा मोटो आपको एक चीज समझाना है जो मैंने अपनी लाइफ में अब जाके मैं समझ पा रहा हूँ। हम आप में से 3 इडियट्स कितने लोगों ने देखी है? एनीवन हैंड रेज करे। एंड आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि जो हमारे रेंचो बाबा का कहना था कि अगर तो अपने पैशन को फॉलो करते हो तो अपने लाइफ में सक्सेस 100% होगे ही? कितने लोग मानते हैं बात को? आज मैं आपको इस बात के ऊपर क्वेश्चन करने का एक मौका दूंगा। आपको लगेगा शायद ये बात उतनी भी सही नहीं है जितनी हमें लगती है। तो मेरी कहानी पर वापस आते हैं। मैंने बायोलॉजी के साथ अपना 11th कंप्लीट किया। बड़ा ही दुखदाई था मेरे लिए वो समय, बट एनीवे मैंने किया वो। एंड फिर 12th आई। 12th के टाइम पर मैंने एक ट्रिक डिस्कवर करी बायोलॉजी को पढ़ने की, जो कि थी मेरी एक टाइप ऑफ नोट्स में बनाता था जिनका नाम था बायो हैक। बाद में रखा है नाम, पहले कुछ बनाता था मैं 12th में, कुछ कुछ तो बनाता था। फिर जब ये मैंने किया तो मेरे बायो में मार्क्स बहुत अच्छे इंक्रीज हुए, एंड आई गॉट 670 मार्क्स आउट ऑफ 720 नीट विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 223। बचपन से जैसे मैंने बताया डॉक्टर बनना इतना सपना नहीं था, साइंस अच्छी लगती थी, रेनबोज कैसे बनते हैं, एटम क्या होता है, ये सब चीज़ जानने में बड़ा मजा आता था। तो पापा से ये बोला कि पापा मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे आईएससी बेंगलोर जाना है। किसी ने सुना है आईएससी बेंगलोर का नाम? एनीवन हियर? इंडिया का टॉप कॉलेज जहाँ पे टॉप मोस्ट रिसर्च होती है। उसका कट ऑफ इतना ज्यादा है कि मेरी रैंक भी ऑलमोस्ट कम पड़ ही गई थी, क्योंकि मेरी रैंक आई थी 223 और वहां का कट ऑफ था 240। अब मैं बैठा हूं मेरे पापा के सामने और 12th एंड हो चुका है, नीट का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। मैं बोल रहा हूँ पापा मुझे एमबीबीएस नहीं करनी, मुझे इस कॉलेज में जाना है। बट चीजें उस तरीके से नहीं हुई जैसे मैंने सोची थी। मेरा जो सपना था वो मैं नहीं वहां जा पाया। मेरी डेस्टिनी थी वो। मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया अपने ही शहर में, ग्वालियर में, और आगे बढ़ता गया। अब मैंने समझा कि देखो, मैं कुछ टाइम तक डिप्रेस भी रहा। 1 साल जब शुरुआत का फर्स्ट ईयर था, रैगिंग भी थोड़ी बहुत होती है मेडिकल कॉलेज में, इन्वायरमेंट थोड़ा ऐसा रहता है। मुझे लगा कि या तो मैं रो लूं, डिप्रेस रहूं, कुछ काम नहीं करूं, या फिर मेरे पास जो है, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जो मेरे को भगवान ने आज दिया है, उससे कुछ अच्छा बना लूं, किसी की हेल्प कर दूं। सिंपल सी बात। मैंने बहुत सारे काम किए, बट धीरे धीरे मैंने एक कंटेंट क्रिएशन में ट्राई किया कि चलो वीडियोस बना के देखते हैं यूट्यूब पे। एंड धीरे धीरे बनाता गया। लॉकडाउन का समय था तब टाइम मिला, क्योंकि वैसे तो
MBBS और डॉक्टर लाइफ में तो टाइम ही नहीं है किसी के पास, तो बस लॉकडाउन था जिस वजह से मैं चालू कर पाया वो। एंड वहां पर मेरा चैनल वॉज गोइंग गुड, अच्छा जाता रहा एंड एक अच्छे सब्सक्राइबर बेस पर मैं पहुंच गया था। यहाँ से मेरी एक नेक्स्ट अलग टाइप ऑफ पैशन चालू हुआ। जो पैशन मैं वहाँ छोड़ के आ चुका था, मुझे ये था कि अब शायद वो मैं अपना सपना पूरा कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे अपना एक लाइन दिखने लगी जहाँ मुझे अच्छा लगता था काम करना। मैंने करता गया और फिर 1 साल बाद मैंने अपनी खुद की किताब लॉन्च करी। वो बायोलॉजी जो मुझे कभी पसंद नहीं आती थी, डरता था कि इसको कैसे निकालूंगा, उस पर मैंने किताब लिख डाली। वो किताब थी बायो हैक। वही जो ट्रिक जो मैं इस्तेमाल करके 345 आउट ऑफ 360 नंबर लाया था नीट के एग्जाम में, उस ट्रिक को मैंने किताब के अंदर खूबसूरत तरीके से बच्चों को दिया। किताब बनाने का कोई ऐसा वो नहीं था कि इससे कमाना है, एक ये था कि दे देना है। फ्री में दी पूरी किताब, एक चैप्टर बनाया, पूरी PDF फ्री में दी बच्चों को। बच्चों की तरफ से इतना प्यार आया, बच्चों ने कहा भैया आप किताब बनाओ, आप हमसे पैसे लो, हम खरीदेंगे। बच्चों ने बोला, तो हमने बनाई किताब, पैसे भी लिए, खरीदे ली। धीरे धीरे वो चीज आगे बढ़ती गई। आज मैं बोल सकता हूं कि मेरी जो बायो हैक है, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक ऑफ बायोलॉजी इन नीट। बायोलॉजी की सबसे एक्सपेंसिव बुक है नीट कैटेगरी में, एंड तब भी इट इज द वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स इन द नीट मार्केट। तो ये कुछ मैंने धीरे धीरे पाया। मुझे ये समझ में आया कि अब मैंने इसके बारे में और किताबें भी पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि जो पैशन है, जो हम बोलते हैं कि ये हमारा पैशन है, हमें खुद को नहीं पता होता कई बार। मैं जब वापस से MBBS के दौरान एक बार मुझे टाइम मिला, तो मैंने बेंगलोर विजिट किया। IISc बेंगलोर जो मेरा ड्रीम कॉलेज था, मैंने कहा देख के तो आऊं, कभी गया नहीं था वहां पर। तो जब मैं वहां पर गया, तो वहां पर मेरे को कुछ मेरे बैचमेट मिले, मेरे कुछ दोस्त भी वहां पर पढ़ रहे थे। मैंने उनसे बात करी कि कैसा लग रहा है तुम्हें, तो बड़ा अच्छा लगता होगा, क्योंकि कोई लाइफ साइंसेस तभी तो चूज करता है जब उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कोई मम्मी पापा के कहने पे लाइफ साइंसेस या बेसिक साइंसेस चूज नहीं करता है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि यार एक ऐसा है कि हम भले ही अपने पैशन की तरफ तो गए, लेकिन ना मुझे तेरी लाइफ बड़ी अच्छी लगती है। तू डॉक्टर भी बन गया, तू अर्न भी कर रहा है, फिर तू कल को कोई रिसर्च करना चाहेगा तो तेरे पास कोई इशू नहीं आने वाला है, तो इंडिपेंडेंट रिसर्च भी कर सकता है। हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोगों को जॉब लेनी पड़ेगी, हम लोगों को हो सकता है कि कहीं पर ऐसे काम करना पड़े हमें नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसों की वजह से करना पड़ रहा है। एक और चीज मुझे समझ में आई, 3 चीजें होती हैं लाइफ में, क्रिएटिविटी, कंट्रोल एंड इम्पैक्ट। भैया क्या है? देखो, पैशन इज अ वेरी ऐसा वर्ड है जो कि हमें धोखा देता है। अगर आपको लाइफ में वो चीजें पसंद आती है जो चीज में आप अच्छे होते हो, पहली बात, एंड जिस चीज में आप ये 3 चीजें पकड़ पाते हो। पहला है क्रिएटिविटी, मतलब कि सोचो आप अपना पैशन कर रहे हो, किसी का पैशन है म्यूजिक बनाना, किसी का पैशन है मान लो फिल्म मेकिंग करना। अब उसको क्रिएटिविटी नहीं दी जा रही, उस काम को करने में उसको ना बंधा जा रहा है कि नहीं तुम्हें इसी तरीके से करना है, तो उसको मजा आएगा क्या? भले उसका पैशन है तो भी उसको मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं चलाने दिया जा रहा उसको। दूसरा कंट्रोल मतलब तुम्हारे को कंट्रोल किया जाए, तुम्हारी टाइमिंग कंट्रोल की जाए, तुम्हें सोने खाने का सही से समय नहीं दिया जाए, तो कहीं ना कहीं तुम धीरे धीरे तुम्हारा वो पैशन फेड ऑफ होता जाएगा। तीसरा इम्पैक्ट, तुम जो काम कर रहे हो उसका तुम्हें लगे यार उससे कुछ हो नहीं रहा है, किसी अमीर के ही जेब में और पैसे ज्यादा जा रहे हैं, मैं कोई ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी शायद तुम्हारा पैशन फेड ऑफ हो जाए। लेकिन अगर कोई तुम ऐसा काम कर रहे हो जिसमें तीनों चीजें हों, लेकिन वहां पैशन था भी नहीं, वो तुमने ऐसे ही चालू किया था, तो तुम उसमें तब भी तुम्हें खुशी होगी उसको करने में, तुम बेटर तरीके से मन से उस चीज को कर पाओगे। देखो यार, रेंचो हम सब बनना चाहते थे कि ना कॉलेज जाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिसमें अच्छा लगेगा, मजा आएगा, बट नॉट एवरीवन कैन बी रेंचो। मैं भी नहीं बन पाया। एंड आई थिंक कि 90 से 95% बच्चे अपना सपना नहीं परस्यू कर पाते। मे बी फैमिली रीजन हो सकते हैं या कुछ भी रीजन हो सकते हैं। ऐसे में आई मे साउंड नार्सिसिस्टिक हियर, बट इफ यू कैन नॉट बी रेंचो, बी पार्थ। पार्थ ने क्या किया? पार्थ ने जो उसके हाथ में था, जो उसके हैंड में था, जो उसके पास रिसोर्सेज थे आसपास, उससे जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो किया। अगर मैं बोलता हूं कि अगर आज मैं किसी कबाड़ी वाले का भी पैदा हुआ होता, तो भी मैं ये सोचता कि इस कबाड़ी के काम से मैं कैसे एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बना लूँ, कैसे एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लूँ।
कैसे मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करूं कि भाई, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है यार, रिसाइकलिंग। इसके ऊपर क्या ना कहाँ का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज होती हैं कि रिसाइकलिंग कैसे करें, अच्छे से करें। तो नथिंग इज स्मॉल इज व्हाट आई थिंक। अपनी ये पूरी जर्नी की, अभी मैं 2 दिन पहले ही ग्रेजुएट हुआ हूँ, मतलब 2 दिन पहले मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी कॉलेज में, मेरे एमबीबीएस कंप्लीट हुई है बस। तो मैंने एक कविता लिखी थी जिसको मैं सुनाना चाहूंगा। खुश हूं कुछ पा लिया है मैंने, चिकित्सक का नाम अपना लिया है मैंने। लड़ाई शुरू हुई थी 2017 के उन दिनों से, मई की तेज गर्मी और घर लौटते हुए कुछ आंसुओं से। बेचैनी थी मन पर बयां नहीं की, अपनों की खुशी के लिए कभी मना नहीं की। संभाला खुद को, मनाया खुद को, पिता के सपने को पूरा करना है तुझको। बट बस 8 साल की तो बात थी, उस अनजान बच्चे को ये बात कहां पता थी। टेस्ट में मार्क्स कम आए पर मेहनत के सामने सब झुक जाए। जिसे कभी लोग गालियां देते थे वो अब सबकी तारीफ पाए। नीट क्लियर करने की खुशी थी पर 6 साल के वनवास का डर भी। अब जब पिता के कहने पर प्रभु राम 14 साल के लिए गए थे तो मैं 6 साल ही सही। असली परीक्षा तो महाविद्यालय में हुई, जहां केवल अंक पर नहीं, संयम धैर्य झुकाव को भी नापा गया। पढ़ते पढ़ाते मरीजों की सेवा करते एक दिन आया जब डिग्री हाथ में थी। अब पीछे मुड़ के देखता हूं तो लगता है शायद पिताजी सही थे। वो तो 17 साल के बच्चे का बचपना था, यह समय की दीमक है जो आज अपने सपने को ही मैंने बचपना समझ लिया है। फिर भी खुश हूं कुछ पा लिया है मैंने, चिकित्सक का नाम अपना लिया है मैंने। थैंक यू।